जो गृहस्थ भक्ति नहीं करता है, सत्संग नहीं सुनता है, कुसंगत में बैठता है, वो गृहस्थ भी दुखी रहेगा। जो गृहस्थ आलसी है, निकम्मा है, कामचोर है, नशा व्यसन में डूबा रहता है, जिसकी कठोर वाणी है, जो बहुत क्रोध करता है, उस गृहस्थ के घर में बहुत दुख रहेगा। इसलिए क्रोध को कंट्रोल कीजिए, गम खाना सीखिए। वो सन्यासी भी दुखी रहेगा जो मनमानी करता है, नियम का पालन नहीं करता है, शुद्ध ब्रह्मचर्य से नहीं रहता है, दृष्टि को पवित्र नहीं रखता है, और वैराग्य जिसका कमजोर है, वो साधु भी दुखी रहता है। इसलिए साधु को वैराग्य मजबूत रखना चाहिए, उसके जीवन में फिर सुख रहेगा। जो नारी अपने पति को दुखाती है, वो स्त्री कभी सुख नहीं पाती है। जो पति अपनी पत्नी को रुलाता है, वो कभी शांति नहीं पाता है। जो माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य और भाग्य बिगाड़ते हैं, वही माँ बाप बुढ़ापे में बहुत दुख उठाते हैं। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए, भक्ति से भी जोड़ दीजिए, और पूरे परिवार के अंदर सत्संग का वातावरण बना दीजिए। पति पत्नी दोनों सत्संग सुनिए। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि पति पत्नी एक दूसरे को छोड़कर भाग जाओ, ये सत्संग का अर्थ नहीं। कितनी पत्नियां समझती हैं पति सत्संगी हो जाएगा तो लोटा कमंडल लेकर गुरु के साथ भाग जाएगा, तो मैं क्या करूंगी। इसलिए वे अपने पतियों को भी सत्संग नहीं सुनने देती, उनके मुंह में गुजराती ताला डाल के रखती कि यहीं रहना, उधर मत जाना असंग साहेब की तरफ। पर उनको पता नहीं है, गुरु किसी के पति को भगाता नहीं है, किसी की पत्नी को इधर उधर नहीं करता है। गुरु क्या करता है? गुरु, याद रखना, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे पति को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे माँ बाप को, परिवार को, सभी सदस्यों को, बेटियों को, बहुओं को, सासुओं को, सबको सुधारने के लिए ऐसी अमृत वाणी की गंगा बहाता है कि सबका मन ठीक हो जाता है, फिर सुख शांति मिलती है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। आपका गृहस्थाश्रम यदि हम बिगाड़ेंगे तो फिर भगवान राम भी गुरु के भक्त कैसे बनते फिर? याद रखना, गुरु बिगाड़ता नहीं है, बिगड़ने वाले परिवार को गुरु संभालता है, ये काम करता है। आत्मा की पहचान भी करना। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक भी जीवन में दुख रहेगा। तुम शरीर नहीं हो, इस बात को ठीक से समझ लेना। तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, तुम कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा नहीं हो। तुम क्या हो? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसारी माया परिवर्जितोसी। माया के बीच में ऐसे काम करो जैसे आग से भोजन बनाते हो, लेकिन ना पैर जलता है, ना हाथ जलते, ना मुंह जलता, ना पेट जलता है, पर भोजन रोज बनाते हो, रोज खाते हो। ऐसे माया के बीच में तुमको रहना पड़ेगा, लेकिन संयम नियम का चिमटा और करछुल लेकर के आप माया के बीच में जिंदगी जियो, ताकि आप उसके जलने से बच सको। आग को हाथ से नहीं छुआ जाता है, चिमटा से छुआ जाता है। दाल को हाथ से नहीं हिलाया जाता है, वो चमचा से हिलाया जाता है। और सब्जी को करछुला से पलटा जाता है। चावल को करछुल से घुमाया जाता है। तुम हाथ डालकर घुमाओगे तो जल जाएगा। ऐसे ही पति पत्नी दोनों इस माया के संसार में संयम नियम की करछुल ले लो, चमचा ले लो, चिमटा ले लो, और ऐसे ढंग से माया के बीच में जियो कि आप
माया की आग से जलने से भी बच जाओ और अपनी जिंदगी को हंसते हंसते आगे बढ़ा सको। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आत्मा का स्वरूप अजर अमर अविनाशी है। शरीर छोड़ने के बाद ये आत्मा, ये जीव आपके जिस तरह के कर्म संस्कार, इंटरेस्ट, रुचि होती है, उस तरह के शरीर को ये आत्मा धारण करता है। अगर आपका खान पान मांसाहारी है तो ये आत्मा मांसाहारी शरीर धारण करेगा, उसी योनि में जाएगा। कुत्ता का शरीर धारण करेगा, बिल्ली का शरीर धारण करेगा, सांप का शरीर, यदि ज्यादा क्रोधी हैं आप तो सांप के शरीर में जाएंगे आप। यदि आप ज्यादा बकवास करते हैं तो कुत्ता बनकर भौंकते रहेंगे। यदि ज्यादा उल्लूपना करते हैं तो उल्लू बनकर डाल पर बैठे हू हू करते रहेंगे। यदि आप मछली खाते हैं तो बगुला बनकर तालाब के किनारे बैठे रहो। इसलिए शाकाहारी बनो, मांस खाना छोड़ो, ताकि मनुष्य का शरीर तुमको प्राप्त हो सके और पुनः सत्संग सुनकर सुख पा सके। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, माता पिता की सेवा नहीं करोगे, सास ससुर की सेवा नहीं करोगे तो मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, पुनः जानवर का शरीर। क्योंकि जानवर अपने माता पिता की सेवा नहीं करते और ना तो सास ससुर की सेवा करते। बस ऐसे जानवरों जैसी जिंदगी हो जाएगी। माता पिता की सेवा एक मनुष्य ही करता है, सास ससुर की सेवा मनुष्य करता है, सत्संग मनुष्य ही सुन सकता है, भक्ति मनुष्य ही कर सकता है, भंडारा मनुष्य कर सकता है, सत्संग समागम मनुष्य कर सकता है, दान पुण्य सेवा प्रेम स्नेह ये मनुष्य जिस तरह से कर सकता, पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में जो ये कार्य किए जा सकते हैं, जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला है, वो सब करो, अन्यथा तुमको फिर पशु योनि में जन्म लेना पड़ेगा। येषां न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।